नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? आखिरी बार के लिए तैयार हैं बीसी सखी महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, केयर टेकर और पंचायत सहायक से जुड़ी मिशन शक्ति की बात लगातार हो रही है। किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये तय करेंगी महिलाएं यानी कि मिशन शक्ति। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण अब चरम सीमा पर पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 7वें और अंतिम चरण के लिए बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को अपनी अलग अलग योजनाओं से प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग योजनाओं का उनको लुभावना विज्ञापन भी प्रस्तुत कर रही है सरकार। हालांकि धारा 144 लागू ज़रूर है, लेकिन पहले की जो स्ट्रैटेजीज हमें देखने को मिली हैं उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर, जिससे महिलाओं के मन में एक तरह से बीजेपी के लिए काफ़ी अहम कड़ी साबित हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रयागराज में 21 दिसंबर को जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था और महिलाओं को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी दिन पहली सैलरी भी डाली गई थी बीसी सखी महिलाओं के खाते में। उससे एक तरफ महिला वोट बैंक तो बीजेपी को मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रचारक हैं, जो महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा है, उसकी बात भी आगे निकल कर के सामने आ रही है। तो महिलाएं बिल्कुल तैयार हैं अंतिम चरण के लिए और दिलचस्प होगा ये 7वां और अंतिम निर्णायक का जो चरण है। कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं, इसके अलावा कितनी सीटों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। और उन जिलों से महिलाओं की जो भूमिका होगी काफ़ी अहम होने वाली है। और महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लगातार दावे करती रही है कि महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलाई हैं। चाहे वो बात करें महिलाओं के हक की, तो पहले घरों का मुखिया पुरुष प्रधान होता था, लेकिन आज की स्थिति अगर आप देखें वो राशन कार्ड में भी आप महिलाओं की भूमिका, महिला की जो भूमिका है एक मुखिया के तौर पर देख रहे होंगे। उज्ज्वला योजना से जो कनेक्शन, गैस के कनेक्शन आपको मिले हैं, महिलाओं के नाम पर ही आपको ज़्यादातर मिले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना हो, किसी की भी अगर हम बात करें तो महिला के नाम से ही ज़्यादातर वो आवास प्राप्त हो रहे हैं। तो साफ तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐसी तमाम योजनाएं केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार दोनों देती रही हैं। मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो 3 तलाक से ज़रूर आज़ादी दिलाई है, केंद्र सरकार की योजना रही हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की योजना रही हो। हालांकि केंद्र सरकार ने 3 तलाक के मामले को चुनौती दी थी और 3 तलाक को ख़त्म किया था पूरी तरह से। तो महिला अधिकार की अगर हम बात करें, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम सरकार ने किया ज़रूर है और उसी पर दावा भी किया है। SHG की महिलाओं की बात करें और तकरीबन 58,000 बीसी सखी की तैनाती का जो प्रण उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, उस पर ज़रूर महिलाएं बीजेपी की ओर आकर्षित होती हुई दिखाई दे रही हैं। वोट बैंक की अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो स्थिति रही है बीजेपी वर्सेस SP यानी कि समाजवादी पार्टी जो पूरी तरह से नज़र आई है, उसमें महिलाओं का साथ किसको ज़्यादा मिला है? तकरीबन 78% बेनिफिट
बीजेपी को देखता हुआ दिखाई दिया है। और सिर्फ ये हम एक आंकड़े के तौर पर आपको जानकारी दे रहे हैं, महिलाओं का जो साथ है वो बीजेपी को ज़्यादा मिला है, इस बात में बिल्कुल भी दो राय नहीं है। और इसी तरह की योजनाओं, अब तक 6 चरणों का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुका है और 6 चरणों में से महिलाओं का सपोर्ट बीजेपी को ज़्यादा दिया गया है। ऐसा चीज़ी महिलाएं की बात करें, स्वयं सहायता समूह, जो आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं हैं, उनको पूरी तरह से प्रेरित किया गया है कि अगर आपको और सशक्त बनाने का जो काम है वो बीजेपी सरकार ही कर सकती है, जिसके चलते महिलाओं में काफ़ी बदलाव दिखाई दिया है। जो महिलाएं इस बार एसपी को सपोर्ट कर सकती थीं, उन्होंने अपना रुख बीजेपी की ओर साधा है। अंतिम चरण का निर्णायक अब होने वाला है, अंतिम चरण काफ़ी निर्णायक होने वाला है। बताते हैं आपको कौन कौन से ज़िले में अंतिम चरण के जो वोट पड़ने वाले हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन 10 मार्च को होगी, निर्णय 10 मार्च को आएगा। कौन कौन से ज़िलों में महिलाएं इस चरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होना है। कुल मिलाकर के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान किया जाएगा और इसमें महिलाओं की भूमिका काफ़ी अहम होने वाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी होने वाली है। जो ज़िले हैं, 9 ज़िले हैं जिनमें कि 7वें चरण में 7 मार्च को मतदान किया जाएगा। वो कौन कौन से ज़िले हैं? आजमगढ़, इसके अलावा मऊ, गाज़ीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, इसके अलावा चंदौली और सोनभद्र। तो ये जो 9 ज़िले हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं बीसी सखी और एसएचजी की महिलाएं। बात करेंगे आजमगढ़ से भी कई बीसी सखी महिलाएं हैं। तो जौनपुर, वाराणसी जो कि बीजेपी का गढ़ है, इसमें बीजेपी को लीड मिलने की संभावना है। सोनभद्र से भी काफ़ी बीसी सखी महिलाएं हैं जिनका सीधा सपोर्ट बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी कई जगह पर अब बात करते हैं 7वें चरण की जो हॉट सीटें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। तो इसमें से हॉट सीटों में अगर हम बात करें, आजमगढ़, मऊ, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और ज्ञानपुर, ये काफ़ी हॉट सीटें हैं। इसमें बीजेपी को बढ़त मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। एक और दांव बीजेपी ने पहले से ही तैयार कर रखा है। बीसी सखी महिलाओं की तीसरी सैलरी रिलीज़ कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है। 4,000 रुपये क्रेडिट टू अकाउंट नंबर 0968 ऑन 2/3/2022, यानी कि 2 मार्च को ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। तकरीबन 7:30 बजे का वक्त ये मैसेज हम आपको दिखा रहे हैं। क्लियर बैलेंस 21,405 बाई NEFT और ये रेफरेंस आईडी का नंबर आपको भी दिखाई दे रहा है, IPN 2202250000F58 बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक का ये अकाउंट नंबर आपके सामने। तो महत्वपूर्ण होगा बीसी सखी महिलाओं का ये अभियान, SHG महिलाओं का ये अभियान। और इस वीडियो के बारे में अंतिम राय आपकी क्या है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमें बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि महिला सशक्तिकरण की ओर अब तक किन सरकारों ने महिलाओं को सशक्त किया है, किन सरकारों ने महिलाओं का विकास किया है, महिलाओं को उभारने का जो काम किया है, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके जानकारी दें। और आपकी क्या राय है, क्या इस बार फिर योगी सरकार वापस आ रही है? ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। हालांकि 10 मार्च को इसका डिसीजन, इसका निर्णय पता चल जाएगा। विल बी वेट एंड वॉच।
इंतज़ार करेंगे इस चीज़ का, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी बता सकते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने का काम आखिर कौन सी सरकारें कर रही हैं, कौन सी सरकारों ने महिलाओं को ज़्यादा सशक्त किया है। इसके बारे में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलेंगे कुछ और नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।